राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भागवत गीता के अध्याय 2 का तीसरा श्लोक जो कि इस प्रकार है। क्लैब्यम मास्मागमा पार्थानेत्युपापहते श्रुद्रम हृदय दुर्बल्यम व्यक्ता उत्तिष्ठ परंतपः। अर्थात, हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये कायरता तुम पर अच्छी नहीं लगती, तुम एक क्षत्रिय हो। हे पार्थ, कृष्ण जब जब अर्जुन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो एक क्षत्रिय है, तब तब उसको हे पार्थ कहते हैं, क्योंकि पार्थ प्रथा से नाम आया। प्रथा यानी कुंती, जो कि एक क्षत्रिय कुल में जन्मी थी। तो जब माँ क्षत्रिय है तो पुत्र भी क्षत्रिय होगा, और कृष्ण इसलिए बार बार हे पार्थ कहते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का जो धर्म होता है और कर्म होता है वो केवल और केवल युद्ध करना होता है। और यहाँ अर्जुन कायरता दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं युद्ध ही नहीं करूँगा, युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो कृष्ण जब अर्जुन बिल्कुल अश्रुपूर्ण अवस्था में अपना गांडीव त्याग कर बैठ जाते हैं, कृष्ण समझाते हैं कि ये कायरता, ये दुर्बलता, ये हृदय की दुर्बलता, हृदय दुर्बल्यम, ये हृदय की दुर्बलता शोभा नहीं देती तुम पर। तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए उठो पार्थ और युद्ध करो। उत्तिष्ठम परंतपः, अर्थात उठो और युद्ध करो। तो कभी कभी जीवन में जब हम भी हार मान जाते हैं और किसी कार्य को करना नहीं चाहते, वहाँ पे हमेशा ये याद रखना चाहिए, उत्तिष्ठ यानी उठो और कार्य करो। जिस कार्य से हम डिग जाते हैं और हम करना नहीं चाहते, तब हमें श्री कृष्ण की ये वाणी याद करनी चाहिए और अर्जुन की तरह उठकर खड़े होकर वो कार्य करना चाहिए। हमने पिछले श्लोक में देखा था कि अर्जुन अश्रुधारा बहा रहे थे और शोकाकुल थे। वहीं श्री कृष्ण रथ में अर्जुन की ऐसी दशा को देखकर बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं, अनार्य दृष्टम, यहाँ तुम पर बिल्कुल शोभा नहीं देता। एक क्षत्रिय को कायरता शोभा नहीं देती। अकीर्ति कर्म, यानी इस जन्म में तुम्हें ऐसा करने से कोई कीर्ति प्राप्त नहीं होगी। अर्जुन का कर्म था युद्ध करना, और यदि वो युद्ध नहीं करता तो युद्ध नहीं करने से उसे कोई कीर्ति प्राप्त होने वाली नहीं थी। उल्टे दुनिया और लोग उसके बारे में जो बातें करते वो बड़ी अशोभनीय होती और वो सह नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण उससे कहते हैं, क्लैव्यम मास्मागमा, छोड़ो ये कायरता, ये दुर्बलता, ओ पार्थ, यह तुम पर शोभा नहीं देता। कृष्ण जब जब अर्जुन को यह याद दिलाना चाहते हैं कि वो क्षत्रिय है, तब तब वो उसको पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। वो कहते हैं, शुद्र हृदय दुर्बलम, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, इसलिए उत्तिष्ठम परम तपः, ये तुम क्या कर रहे हो, उठो और युद्ध करो और शत्रुओं का दमन करो। कृष्ण ऐसा करते ही क्यों हैं? कृष्ण अर्जुन को समझाते ही क्यों हैं? तो एक क्षत्रिय के लिए जिसका धर्म युद्ध करना है, बहादुरी दिखाना है, परंतु यहाँ अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते। वो जो है कायरता और दुर्बलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बड़ा अशोभनीय है। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उठो अर्जुन, उठो और युद्ध करो, क्योंकि कृष्ण भगवान है और अर्जुन उनके मित्र भी हैं और भक्त भी हैं। इसलिए वो अर्जुन को बार बार समझाते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके मित्र और उनके भक्त की बदनामी हो। कृष्ण कहते हैं, लोग क्या क्या बातें करेंगे तुम्हारे लिए, उठो और युद्ध करो। परंतु अर्जुन तो विरोधियों को माफ़ करने के लिए तैयार बैठा है, परंतु वो युद्ध नहीं करना चाहता। वह जो है अहिंसावादी हो गया है, और अर्जुन के लिए ये अहिंसावादी रुख जो है
वो सही नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण उसको कहते हैं अपनी क्षत्रियता को पहचानो, अपने क्षत्रिय होने के गुण को पहचानो और उठो अर्जुन उठो, युद्ध करो। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि जब जब हम हार मानते हैं और बैठ जाते हैं और उस कार्य को करना नहीं चाहते, तब तक ये कृष्ण की बात को याद रखना, उठो अर्जुन उठो, खुद को अर्जुन समझना और कृष्ण को याद करना, उठो अर्जुन उठो, और तुरंत उठ जाना उस कार्य को करने के लिए। तो आपके अंदर कायरता कभी नहीं आएगी। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।